कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान मसूद जी, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। सर, पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश सामने आया है, जो आदेश सामने आया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अभी अंतरिम आदेश है और अंतरिम आदेश से मैं समझता हूँ बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि सरकार जिस तरह से जल्दी में है और जिस तरह से सरकार के एक्शन हो रहे हैं और लगातार खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी जल्दबाजी सरकार दिखाने का काम कर रही है, मुझे लगता है कि ये आदेश उन तमाम चीजों के ऊपर हम लोगों को राहत देने वाला है और हमारी भावनाओं को, जो मेरी भावनाओं से मतलब मेरे देश के अंदर उन तमाम लोगों की भावनाओं को जो चाहते हैं कि संविधान संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, उन तमाम भावनाओं का ख्याल सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, क्योंकि ये पूरे का पूरा कानून संविधान के ऊपर सीधा सीधा हमला है और संविधान के जो मूल भावना है उसके ऊपर चोट करने वाला है। आज ही हमने तस्वीर देखी, दाऊदी बोहरा समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और वक्फ कानून संशोधन को लेकर ही पीएम मोदी का आभार जाहिर किया है। वो भी तो मुस्लिम ही है सर। तो देखिए, दाऊदी बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, वो मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। मुसलमान के अंदर 99.99% लोग इसके खिलाफ हैं और ये समझते हैं चूंकि उनके सारे लीगल राइट्स को जो हमें संविधान ने दिए थे उनके ऊपर कुठारा गाते, उनके ऊपर चोट है, तो सारे मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन दाऊदी बोहरा नहीं करते। कितने लोग हैं दाऊदी बोहरा इस देश के अंदर? अगर उनकी आबादी कम है, इस वजह से रिप्रेजेंटेशन नहीं करने का तर्क कहां तक जायज है? वो भी एक कम्युनिटी है, आप ही की नहीं, कम्युनिटी तो से जुड़े आप हुए एक बात हैं। तो बताइए, उनको रिप्रेजेंटेशन आप कैसे उनसे नहीं करते? उनसे हमारे रिप्रेजेंटेशन को क्यों जोड़ रहे हैं? वो हमारे रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमानों और का ये दाऊदी एक बोहरा में से तबका है अगर जो कुछ उसके लोग साथ खड़ा जाकर, है, सुनिए मेरी प्रधानमंत्री से बात, मिलकर अगर आभार कुछ जाहिर लोग जा करके दाऊदी बोहरा में से हाँ। अगर कुछ लोग जाकर के दाऊदी बोहरा में से प्रधानमंत्री जी के साथ जाकर खड़े होकर फोटो खिंचवाने के शौक में ये काम करते हैं, तो उससे मैं क्या कह सकता हूँ? मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। नहीं, रिप्रेजेंटेशन नहीं करने वाला मामला आपको क्यों लगा ऐसा? नहीं, तो रिप्रेजेंटेशन दाऊदी बोहरा करते ही नहीं मुसलमान का। नहीं, वो मुसलमान नहीं का है या रिप्रेजेंटेशन पूरे दाऊदी बोहरा नहीं मुस्लिम करते। कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं? आप क्या मान रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आप उनको मुस्लिम नहीं मान रहे हैं या उनको रिप्रेजेंटेटिव नहीं मान रहे हैं? नहीं, मैं मुसलमान, देखिए मैंने उनको मुसलमान ना मानने की बात कब की कि वो मुसलमान के पूरी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। अगर चंद लोग जाके प्रधानमंत्री की चाकरी करना चाहते हैं तो आप उनको पूरी मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव कैसे मान लेंगे? अगर कोई जाकर के मैंने एक बात कही थी कुछ लोगों के लिए, मैं दाऊदी बोहरा के लिए नहीं कह रहा हूँ, कि हमारे समाज में कुछ लोग हैं तनखैये, उन तनखैयों की बात के ऊपर मैंने बात पहले कही थी, मैं दाऊदी बोहरा के लिए नहीं कह रहा हूँ। हमारे समाज में कुछ तनखैये हैं जिनको ढोल बजाना है, जिनको सरकार से तनख्वाह मिल रही है, सरकार से पैसा मिल रहा है, वो हमारा रिप्रेजेंटेशन थोड़ी ना करेंगे। अब हम लोग खड़े होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा इसका पैमाना क्या है? मसूद साहब, इसका पैमाना क्या है कि कौन सही रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन रिप्रेजेंटेटिव है, कौन तनखैया है? कैसे तय होगा ये? अरे भैया, मेरी बात सुनिए, हमने बात लड़ाई, यहाँ मुसलमान की लड़ाई है नहीं, यहाँ लड़ाई संविधान की है। संविधान के अंदर जो हमें दिए हुए अधिकार है उनके ऊपर चोट की है। जो संविधान ने जिस तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक अपने कृत्यों को करने की स्वतंत्रता दी, उसके ऊपर चोट है। जिस प्रकार हमारी तमाम प्रॉपर्टीज को जब्त करने की तैयारी सरकार ने की है, ये उसके ऊपर चोट है। जो लोग समझ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है देश के अंदर। यही आरोप तब भी तो लगाया जा रहा था जब ट्रिपल तलाक का कानून लेकर आया गया था कि धार्मिक मामलों में दखल है, देश में लागू। अरे भैया, ट्रिपल तलाक में और इसमें बहुत फर्क है। नहीं, तो मैं उस तर्क पे सवाल पूछ रहा हूं। ट्रिपल तलाक से कितनी तलाक रुक गई या कितनी तलाक हो गई? मैं अब आपको या तो आंकड़े पता हो, आंकड़े नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, मुसलमानों के अंदर तलाक का रेशो सबसे कम है। आंकड़े आपको पता चल जाएगा। नहीं, मसूद साहब, मैंने उस तर्क पर सवाल पूछा, आपने कहा कि धार्मिक मामलों में दखल है, वो भी तो धार्मिक मामला था, देश में कानून है उस पर। आज देश को जरूरत ट्रिपल तलाक और वक्फ की नहीं है, देश को जरूरत रोजगार की है। आप प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के जब कहते हैं कि मुसलमान पंचर लगा रहा है, तो 11 साल से प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? तब पंचर के लिए क्यों नहीं उन्होंने काम किया? आप 11 साल से क्या कर रहे थे? मसूद साहब, मेरा सवाल ये है कि धार्मिक मामलों में दखल क्यों लग रहा है? तो सवाल आप पे खड़ा हो गया। ठीक है मसूद साहब, धार्मिक मामलों में दखल क्यों लगा आपको ये? धार्मिक मामलों में क्या? आप एक बात बताइए, हमारा अधिकार है कि वक्फ करें ना करें, ये हमारा अधिकार है और वक्फ हमारा धार्मिक अधिकार है। आपने कह दिया कि ट्राइबल्स के नाम के ऊपर आपने लक्षद्वीप के सारे मुसलमानों को रोक दिया कि वो वक्फ नहीं कर सकते। वक्फ तो हर मुसलमान के लिए, जो उसकी हैसियत है उसके ऊपर हर मुसलमान के लिए वो है। ठीक है मसूद साहब, आप खुद इस जेपीसी में भी शामिल थे, आपने भी कोई बात रखी होगी, आपकी राय भी ली गई होगी, चर्चा भी हुई। सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि जेपीसी ने कई बातचीत के दौर के बाद ये रिपोर्ट तैयार की थी, ड्राफ्ट तैयार किया था।
एग्जैक्ट हुआ क्या था जेपीसी में? आप लोग की बात नहीं एक सुनी गई? बात सुनिए, हाँ। हमारी एक बात आपने मानी नहीं और आप कह रहे हैं हमसे बात की। अरे भाई, बात करने का मतलब क्या है? आपने जेपीसी में हमने तमाम तथ्य रखे थे, हमने अपना डिसेंट नोट दिया था। आपने हमारा एक भी बात मानी हो तब तो आप हमसे ये कहो कि हमने आपकी बात सुनी थी। आपने कहा कि मैंने सुनी थी, उनकी बात मानना मुझे है नहीं, करना मुझे वही है जो मुझे करना है। तो हमारे कहने का मतलब क्या हुआ फिर? आपने कहा था वक्फ यूजर नहीं छेड़ेंगे, उसमें एक लाइन लगा दी कि पूर्णतः या भागतः जो भी प्रॉपर्टी विवादाग्रस्त होगी या सरकारी कब्जे में होगी, वो उसका जो मालिक होगी वो सरकार रहेगी। तो ये क्या बात हो गई? जिस तरह से हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं उसको आप ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं, क्या मानते हैं? मुर्शिदाबाद से लेकर निश्चित रूप पश्चिम से बंगाल गलत के मानता खास हूँ। करके देखिए, जिलों में। निश्चित रूप से गलत मानता हूँ। हाँ। निश्चित रूप से गलत मानता हूँ और सख्ती के साथ मुर्शिदाबाद की हिंसा को रोका जाना चाहिए और केंद्र सरकार को इसमें गृह मंत्री जी को नोट भेजना चाहिए प्रदेश सरकार को कि हर कीमत के ऊपर हिंसा रुकनी चाहिए। अगर इस देश के अंदर लोग पलायन करते हैं तो ये हमारे देश के ऊपर धब्बा है, चाहे वो हिंदू पलायन करे चाहे मुसलमान पलायन करे, चाहे वो संभल में गोली लगे या मुर्शिदाबाद में गोली लगे, बराबर है। इंसान की कीमत उसके धर्म को देखकर नहीं की जानी चाहिए, इंसान की जान की कीमत बीजेपी ये आरोप लगा इंसान रही को है, देख करके की जानी मसूद साहब, चाहिए। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि आप जैसे जो नेता हैं वो वक्त पर भड़का रहे हैं, इस वजह से हिंसा हुई है, इस वजह से पलायन वाली नौबत आई। नहीं, बिल्कुल नहीं भड़का रहे। वक्त पे हम क्या भड़का रहे हैं? आपने हमारे अधिकार छीन लिया, आप कह रहे हैं भड़का रहे हैं हम तो सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, यहाँ भी जाने से रोक लेंगे क्या? नहीं, बीजेपी ये भी कह रही कि सीए को लेकर भी इसी तरह से भ्रम फैलाया गया था। कितने लोगों की नागरिकता, कितने मुसलमानों की नागरिकता चली गई, या कितने मुसलमानों की मस्जिदें चली जाती हैं अगर ये सीए के बाद कानून लागू कितने होता? लोगों ने नागरिकता देश की छोड़ दी, इस पे भी सवाल कर लीजिए ना। 15 लाख लोग जो देश की नागरिकता छोड़ के चले गए, उनके ऊपर भी सवाल कर लीजिए ना। वो उनका निजी फैसला हो सकता है, सरकार ने तो किसी से नागरिकता ली नहीं। मसूद साहब, निजी फैसला नहीं हो सकता। इस देश के अंदर हालात खराब हैं और जो देश की नागरिकता छोड़ के जा रहा है वो 1-2 करोड़ का आदमी नहीं है, कम से कम 20-30-50 करोड़ का आदमी है जो देश की लेकिन नागरिकता सीए छोड़ पर रहा है। मुद्दा ये था कि मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा था। आप ही लोग ये कह रहे थे। नहीं, मुसलमान की नागरिकता हमने कभी नहीं आरोप लगाया कि मुसलमान की नागरिक। आप परेशान कर सकते हो मैं, और सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है कभी भी। और ये सच है कि देश के मुसलमान ने देश जंग आजादी के अंदर अपना खून दिया है। एक घंटे वाला आपका स्टेटमेंट क्या था, उसको लेकर भी कुछ सवाल उठे थे। आपने कहा कि 1 घंटे में बदल देंगे। अरे भाई, 1 घंटे में क्या? एक बात तो बताइए, कार्यपालिका का तरीका यही होता है, कैबिनेट की मीटिंग 1 ही तो घंटे की होती है। 1 घंटे के अंदर मीटिंग हुई तो 1 घंटे की तो मीटिंग होती है। अब उसको आप हर चीज का दूसरा एंगल देखने लगे तो मेरे पास नहीं, मैंने आपसे इसीलिए स्पष्ट पूछा क्योंकि उस पर विवाद हुआ था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि एग्जैक्टली कहा नहीं, तो था। कार्यपालिका, मुझे बताइए, कार्यपालिका 1 घंटे के अंदर ही सारे एक जीओ तो ना होना है, गवर्नमेंट ऑर्डर ही तो होना। उसके पहले कैबिनेट में आएगा, लोकसभा में आएगा, राज्यसभा के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर गजट जारी होगा। कैबिनेट का अप्रूवल होना है। और भी जिस संख्या बल के आधार पे आपने पास करा लिया, उसी संख्या बल के आधार पे हम पास करा लेंगे अगर हमारा बहुमत होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? या कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है ये। तो ये रॉकेट साइंस सिर्फ बीजेपी जानती है, हम नहीं जानते हैं। कांग्रेस की सरकार आने पर कौन कौन से कानून बदले जाएंगे, इमरान मसूद को क्या लगता है? नहीं, कोई कानून नहीं बदला जाएगा। ये जहां भी अधिकारों को पामाल करने की कोशिश करेंगे, किसी भी जाति समुदाय के साथ ये जुल्म करने की कोशिश करेंगे, उन तमाम चीजों को हम सुधारने का काम करेंगे। इमरान मसूद साहब, आप मुस्लिम कमेटी को लेकर मुखर तौर पर आवाज उठाते रहे, लेकिन इस लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो आपको तो हिंदुओं ने भी काफी वोट किया है, उनकी आवाज भी उतनी मुखरता से आप मैं तो उठाते हिंदुओं की हैं भी क्या? उठाता हूँ आवाज। देखिए, सुनिए मेरी बात। हाँ। मैंने परसों एक सवाल खड़ा किया था, अभी तक उस पर चर्चा नहीं शुरू हुई है। आप बताइए। बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी 1939 के अंदर फॉर्म हुई थी और बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के लिए ट्रिपल इंजन सरकार उसकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को बरामद नहीं करा पा रही है। उनकी प्रॉपर्टी खुर्द बुर्द हो रही है। 50 बीघे जमीन तो देहरादून में, 50 बीघे जमीन रामनगर के अंदर है। तो मंदिर की जमीन तो रिकवर करा लो, वक्फ की जमीन बाद में ही देख लेना, पहले मंदिर की तो करा लें। राणा सांगा वाली विवाद पर मुखर क्यों नहीं रहे आप इतना ही जितना आप नहीं, राणा इस मामले सांगा से पर मेरा, कह रहे हैं? देखिए मैं किसी महापुरुष के बारे में मेरा कोई, मैं उन्हें महापुरुष मानता हूँ, महापुरुष ही रहेंगे वो सब लोग। मैं किसी पुराने गड़े मुर्दों को गाड़ने का शौकीन नहीं हूँ। राणा सांगा देश के सम्मानित महापुरुष हैं। नहीं, इमरान मसूद की नजर मुझे में बात ही नहीं करनी, आप बोलते रहिए, मैं बात नहीं तो करूंगा। फिर आपके वोटर उस विषय पे पूछेंगे, बात ही जिन नहीं हिंदुओं करूंगा। ने, जिन ठाकुरों ने आपको नहीं, वोट मैं दिया बात है, ही नहीं करूंगा। वो आपसे पूछेंगे। मैं बात तो ठाकुरों ने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राणा सांगा और महान मैंने थे या कहा कि गद्दार राणा थे? सांगा महापुरुष है, बस खत्म। इसके अलावा कोई बात नहीं तो करूंगा। उतनी मुखरता आपने तब क्यों नहीं दिखाई? जितना मुखर आप वक्फ कानून को लेकर हैं, जितना एग्रेसिव आप दिख रहे हैं, उतना ही राणा सांगा वाले मुद्दे पर क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी का कोई दबाव है या वोट बैंक का डर आपके है? लिए होगा ना। हाँ। आप लोग एजेंडा चलाते हो भाजपा का, ये आपके लिए होगा। नहीं, मेरे इमरान लिए मसूद नहीं जी, है। अगर एजेंडा हम आप चलाते लोग तो आपको चलाओ नहीं बीजेपी बुलाते का ना। एजेंडा अपने चैनल पर बैठ अरे करके। इमरान मसूद साहब सुनिए ना,
आप एक वोकल वॉइस हैं नहीं नहीं, बस अब यूपी की भी। आपका मेरा देखिए, इससे ज्यादा मुझे बोलना नहीं है। इमरान मसूद साहब, आप लोगों का आप एक एजेंडा वोकल चलाना वॉइस है, बीजेपी का, सुनिए ना, धन्यवाद। सुनिए ना इमरान देखिए, मसूद जी, आप लोगों को इमरान बीजेपी मसूद का जी, एजेंडा चलाना इमरान ना, मसूद जी, मैंने अपना कहना, अगर यही मैंने करना अपना होता पक्ष तो रख आपको दिया। क्यों बुलाते? आपको क्यों डर लग रहा है मैं इतिहास ऐसा? के राणा पन्नों में सांगा पर जाऊंगा ही नहीं, बोलने आप से क्या जितना इतने बुरे क्यों दिन आप में जाऊंगा बेफर ही जा नहीं। रहे हैं? इमरान मसूद साहब बोलिए ना, जी? समाजवादी पार्टी का दबाव था या क्या जी, था? क्या कह रहे? उतने ही मुखर क्यों नहीं हुए? नहीं नहीं, मैं दबाव तो समाजवादी पार्टी का क्या दबाव होगा मुझ पर? मैं कांग्रेस का एमपी हूँ, मुझ पर क्या समाजवादी का दबाव होगा? तो जितने मुखर वक्त पर उतने मुखर राणा सांगा पर क्यों नहीं हुए आप? भाई वक्त का मामला और राणा सांगा, आप इतिहास के पन्ने खोदते रहिए। इतिहास आपको समाजवादी निकालने की पार्टी आदत के है, एक आप खोदो सांसद ना ने इतिहास। बोला, सदन मैं में कब बोला मना कर रहा हूँ? आपकी नहीं नहीं, पार्टी सहयोगी है, मुझे इस पे बात नहीं अलायंस करनी। में देखिए है, साहब, 27 का धन्यवाद। चुनाव भी हो देखिए, सकता है, आप नहीं, लोग मुझे साथ में लड़ेंगे। देखिए, मैंने आप क्या रोजगार पे बात उठाया करिए ना। मुद्दा? आप रोजगार पे क्यों नहीं बात करते? आप राणा सांगा पे आ गए, आप रोजगार पे बात राणा करिए। सांगा का आप मुद्दा, बात करिए, कितने राणा लोगों ने सांगा को हिंदुस्तान की गद्दार मैंने नागरिकता कहा था छोड़ी? या आपकी सहयोगी पार्टी के नहीं नहीं, सांसद ने कहा था? आप इस पे बात क्यों नहीं करते हो? मैं ये आप इस पे कह बात क्यों नहीं करते हो? मसूद साहब, मसूद रसोई साहब, चलाना भारी हो गया कर रहनी को। मसूद आप क्यों नहीं मसूद बात साहब, करते हो कि नौजवान मसूद साहब, बेरोजगारी की दर इस वक्त बिल्कुल सबसे बात कर ज्यादा रहे है? हैं, बिल्कुल आप इस पे बात कर रहे नहीं हैं, करोगे? बिल्कुल बात कर रहे हैं। अभी वंदे देश का भारत, किसान पिट रहा है, देश का किसान पिट रहा है, मसूद आप साहब, बात नहीं करोगे? किसानों पर आप भी बात बात कर रहे हो राणा सांगा के की, ऊपर, बैंकों आप की 500 स्थिति साल पर भी पुरानी बात बातें की, करने शुरू करोगे, रोजगार मुझे पर भी करनी बात नहीं। की, राणा सांगा हर मुद्दे महापुरुष पर थे, बात बस की। इतना ही कह रहा हूँ। हम्म सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को एक राहत मिली चलिए है, साहब, ठीक है, ठीक है, वापस मुद्दे पर आते हैं। इमरान निश्चित मसूद रूप से साहब, राहत मिली और हाँ, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। आगे भी सुनवाई होगी। अब अगली तारीख जो है 5 मई मिल गई है। कानून पर रोक लगाने की मांग आप लोगों की अभी तक है, आगे भी यही रहेगी? चलिए, इंशाल्लाह यहाँ यही रहेगी। चलिए साहब, शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान मसूद जी, भारत 24 से खास बातचीत करने के लिए।